दोस्तों 130 करोड़ की आबादी में किडनैपिंग और अपहरण के कम केसेस नहीं है। हर दूसरे दिन न्यूज में या व्हाट्सएप पे हम ऐसे मैसेजेस अक्सर पढ़ते हैं। लेकिन जब लापता व्यक्ति काफी लंबे अरसे के बाद घर लौटता है तब आखिर वो कैसा फील करता है, उसके साथ कैसे ये सोसाइटी उसके हर एक पास्ट के फैसले को जज करता है और उसका सर्वाइवल ही मुश्किल कर देता है। मैं बात कर रही हूँ 2015 में रिलीज हुई रूम इस मूवी के बारे में। इस मूवी को लेनी अब्रामसन ने डायरेक्ट किया है और ये 2010 के सेम नाम के नॉवेल पे आधारित है। मूवी शुरू होती है जहाँ एक छोटा बच्चे को हम उसके माँ के साथ देखते हैं छोटे से रूम में। रूम पूरा पैक था, उसे एक भी खिड़की नहीं थी, बस ऊपर स्काईलाइट थी जहाँ से सूरज की किरणें आती थी। इस रूम में बाथरूम, टीवी, बाथटब, किचन और ऊपर एक स्काईलाइट खिड़की। और वो उसके पैदा होने के पहले का एक किस्सा नरेट कर रहा था कि मैं इस दुनिया में आने से पहले एक दिन माँ तुम काफी रो रही थी, लिटरली उस दिन तुम ज़ॉम्बी बन गई थी रोते रोते, और फिर मैं हेवन से तुम्हारे पास आया। ये कहानी दोस्तों हम व्यूवर्स सुनते हैं और उतने में ही जैक उठ जाता है। उठने के बाद वो बेड, फ्रिज, किचन सबको हाय कहता है, गुड मॉर्निंग कहता है और पॉजिटिव बच्चा दिखाया। दोनों इस रूम में अकेले ही रह रहे थे। ये दोनों भी इस रूम में क्यों कैद है और उसके माँ ने उसे आखिरकार झूठ क्यों बोला, ये हमें जल्दी पता चलेगा। बाहरी दुनिया से जैक का कांटेक्ट सिर्फ टीवी के थ्रू ही होता था। आज जैक का 5th बर्थडे था और जॉय यानी उसकी माँ उसके लिए केक बनाती है, लेकिन कैंडल्स ना होने के कारण वो नाराज हो जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। जब ओल्ड निक आएगा संडे ट्रीट लेके तब उससे कैंडल मांगना। यहाँ पे दोस्तों ओल्ड निक कौन है ये हमें बताया नहीं गया है। दोस्तों देखने के लिए जैक एक बच्चा काफी कमजोर था, सफेद स्किन थी, बाल बड़े हुए थे, उसका खाना पीना ठीक नहीं था और उसकी माँ जॉय वो एक डिप्रेस एंड मैल न्यूट्रिशन औरत दिख रही थी। वो भी उसी की तरह कमजोर और थकी हुई लग रही थी। दोस्तों ये रूम जैक के लिए उसकी दुनिया है। जब वो छोटा था तब उसके माँ ने यही बताया था कि ये रूम यानी एक प्लेनेट है और इसके बाहर आउटर स्पेस है जहाँ पे एलियन रहते हैं। टीवी में दिखाई देने वाली जो दुनिया है वो सब कुछ झूठ है, वो बस एक एंटरटेनमेंट है, कोई भी बातें सच्ची नहीं है। यानी टीवी में दिखाई देने वाले इंसान, फूल, पौधे, समुंदर, ये सारी बातें झूठ है। रात में हम ओल्ड निक को देखते हैं, वो एक मिडिल एज आदमी था। सो दोस्तों यहाँ पे ओल्ड निक ने पिछले 7 सालों से जॉय का अपहरण करके यहाँ पे रखा था, उस पे लगातार जबरदस्ती करता था। आगे कुछ समय के बाद जॉय को बेबी होता है। जैक रात को अपने ओल्ड क्लोजेट में सोता था और फिर रोज रात को ओल्ड निक घर आके वही उसका रूटीन चलता था, इस पे जबरदस्ती करना। इसके कारण जॉय काफी डिप्रेस थी। पिछले 7 सालों से उसने बाहर की दुनिया देखी नहीं थी और इसी के कारण किसी भी चीज पे वो रिएक्ट नहीं करती थी और इस डिप्रेशन एंड एंजाइटी के कारण जो उसका गुस्से का फेज था वो भी चला गया था, कुछ रिएक्ट ही नहीं कर पाती थी। इनफैक्ट जब इसका बच्चा यानी जैक रोता था या फिर चिल्लाता था तो कभी गलती से भी वो उसके ऊपर चिल्लाती या उसे मारती नहीं थी। वो बस एक ही मकसद से जी रही थी, जैक का चेहरा देख के। वो अपनी असली फीलिंग, गुस्सा या डिप्रेशन कभी भी अपने बच्चे पे नहीं निकालती थी। जो भी हालत है उसमें वो जैक को अच्छी सोच देती और इसी उम्मीद में थी कि कभी ना कभी ये सिचुएशन ठीक होगी। बर्थडे के दिन जब ओल्ड निक रात को घर आया था तब उसे रियलाइज होता है कि आज जैक का बर्थडे था। तो वो जॉय को कहता है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, मैं कुछ गिफ्ट लेके आता। अब ये बात क्लोजेट में सोया हुआ जैक सुन लेता है और उसे लगता है कि ओल्ड निक अच्छा इंसान है, वो हमारे लिए चीजें लाता है, भले ही उसने ओल्ड निक को कभी भी देखा नहीं था। जैक को बर्थडे गिफ्ट में एज अ डॉग चाहिए था घर में रखने के लिए, लेकिन ये सारी बातें और ओल्ड निक की तारीफ सुनने के बाद जॉय उसके ऊपर चिल्लाती है। फर्स्ट टाइम हम जॉय को ऐसे चिल्लाते हुए देखते हैं। दिन ब दिन जो जैक के सवाल और उसकी मांगे रहती है वो बढ़ती ही जा रही थी और जॉय के लिए ये सारी सिचुएशन काफी मुश्किल हो रही थी। एक रात में ऐसे ही अपने क्लोजेट में जैक सोया हुआ था, तभी ओल्ड निक आता है और रोज की तरह वो सामान लेके आता है, लेकिन उसमें विटामिन की गोलियां ही नहीं थी। इसीलिए जॉय उससे सवाल पूछती है तो ओल्ड निक गुस्सा होता है और उसे बताता है कि पिछले 6 महीने से उसका जॉब नहीं है और वो ऐसे विटामिन पे फालतू खर्चे अफोर्ड नहीं कर पाएगा। यहाँ पे भी जॉय का जो रिस्पॉन्स रहता है वो काफी शांत था। रात में ओल्ड निक और जॉय बेड पे ही सोए हुए थे, तभी जैक को क्यूरियोसिटी थी कि आखिरकार ये ओल्ड निक कौन इंसान है और वो कहाँ से ये सारी चीजें लाता है। इसीलिए वो अपने क्लोजेट से निकलता है और ओल्ड निक के पास आके खड़ा होता है। ओल्ड निक भी उसे देख के ग्रीट करता है, लेकिन दोनों का ये इंटरैक्शन देख के जॉय बुरी तरह से डर जाती है और वो ओल्ड निक को थप्पड़ मारने लगती है कि मेरे बेटे के नजदीक भी मत जाना। दोस्तों पहली बार वो कुछ रिएक्ट करती है अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए। वो नहीं चाहती थी कि इस इंसान का साया भी उसके छोटे बच्चे पे पड़े। ओल्ड निक वहाँ से गुस्से से चला जाता है और सजा के तौर पे इस रूम की लाइट और जो हीट सप्लाई रहता है वो कट करता है। पूरा एक दिन वे लोग ठंड में ही गुजारते हैं। अगले दिन जॉय डिसाइड करती
है कि वो जैक को बाहरी दुनिया की असलियत बताएगी, जिसे वो अभी तक स्पेस बताती आ रही है। वो स्पेस नहीं बल्कि एक दुनिया है। वहाँ पे इंसान रहते हैं, उनके घर है, पेड़ पौधे हैं, आसमान है, समुद्र, सब कुछ असलियत में है। ये सारी बातें पहले तो जैक सुन के लेता है, लेकिन धीरे धीरे जैक ये सब कुछ सुन के गुस्सा हो जाता है, क्योंकि अभी तक माँ के कहने पर ही उसका विश्वास था कि ये रूम ही उसकी दुनिया है और रूम के बाहर की चीजें सब झूठ है, एक स्पेस है। इसीलिए वो बहुत गुस्सा होता है उसके ऊपर। लेकिन फिर वो टीवी देखने लगता है और उसे धीरे धीरे समझ आता है कि शायद ये सारी चीजें सच है, और एक क्यूरियोसिटी भी उसके मन में आती है कि क्या सच में बाहर ऐसी कोई दुनिया है। फिर जॉय एक प्लान बनाती है ओल्ड निक को ट्रिक करने का। वो जैक के सर पे कई सारे गर्म कपड़े रखती है, जिससे उसके शरीर का तापमान काफी बढ़ जाता है, और ओल्ड निक आने के बाद उसे वो कहेगी कि इसकी तबीयत खराब है। फिर ओल्ड निक उसे हॉस्पिटल में लेके जाएगा एंड फिर वहाँ पे अथॉरिटीज एंड पुलिस को ये अलर्ट कर सकेगा। ये सारा प्लान वो अच्छी तरीके से जैक को समझाती है। लेकिन आखिरकार जैक रहता तो बच्चा ही है। वो प्लान सुन के डर जाता है, क्योंकि वो रूम के बाहर कभी भी गया नहीं था, और वो बार बार रिक्वेस्ट करता है कि मुझे बाहर मत भेजो। जॉय बहुत ही स्मार्ट रहती है, उसे वो बताती है कि क्या हकीकत है, कैसे चीजें करनी है, और इसी तरीके से वो जैक को राजी करती है। रात को जब ओल्ड निक आता है तब वो उसे जैक की हालत के बारे में बताती है। वो उसका टेम्परेचर चेक करता है, शरीर काफी गर्म था, तो ये रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज इसे हॉस्पिटल लेके जाओ। लेकिन हॉस्पिटल में लेके जाने की बजाय वो सीधा कह देता है कि मैं अगले दिन इसके लिए दवाइयाँ लेके आऊंगा, और वहाँ से चले जाता है। यानी इसका प्लान इधर ही फ्लॉप हो जाता है। ये काफी रोने लगती है और उसे पास्ट की चीजें याद आती है। जब जॉय 17 साल की थी तब वो अपने स्कूल से वापस आ रही थी, और एक आदमी उसके पास आके कहता है कि मेरा डॉग पेट जो है वो काफी बीमार है, प्लीज मदद करो। और ये बेचारी उसकी मदद करने जाती है और उसे वो किडनैप करके रखता है। फिर उसके 2 साल के बाद, यानी जब वो 19 साल की थी, तब उसे जैक हुआ, और अभी वो 24 साल की है। पिछले 7 सालों से वो इसी रूम में कैद। दोस्तों यहाँ पे जॉय भी काफी स्मार्ट रहती है। सर्वाइवल और बाहर जाने की घुटन में वो एक दूसरा प्लान बनाती है और जैक को वापस ट्रेन करने लगती है। वो कहती है कि अपना दूसरा प्लान है आज। वो उसे पूरे दिन एक कारपेट में रोल करके छुपाती है, मरे हुए इंसान की एक्टिंग करने के लिए कहती है। जैक वापस ही सुन के डर जाता है, क्योंकि एक छोटा बच्चा कितना ये सब कुछ करेगा, जिसने बाहर की दुनिया ही नहीं देखी थी। और वो अपने माँ पे जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मेरी यही दुनिया है, मुझे बाहर की दुनिया में नहीं जाना है। लेकिन जॉय अपनी हिम्मत नहीं हारती और उसे पास लेके अच्छे से समझाती है कि ओल्ड निक ने किस तरह उसे किडनैप किया है, वो अच्छा इंसान नहीं है, और अपनी माँ के लिए जैक को ये काम करना ही पड़ेगा। जैक फिर सारी चीजें समझ जाता है। वैसे ही शाम को ओल्ड निक आता है। जॉय की हालत काफी खराब थी, उसने रो रो के अपना हाल बुरा किया था और जैक को उसी कारपेट में लपेटा था। वो ओल्ड निक को देख के उसे कोसने लगती है कि तुम्हारे वजह से मेरा बेटा गुजर गया है। जैक गुजरा हुआ देख के ओल्ड निक की हालत खराब हो जाती है। वो उसका शरीर देखने जाता है, लेकिन फिर से जॉय चिल्लाने लगती है कि तुम्हारे गंदे हाथ मेरे बेटे के शरीर से दूर रखो, तुम्हें अब इसके अंतिम संस्कार करने पड़ेंगे। फिर जॉय उससे शपथ लेती है कि तुम एक अच्छी जगह पे मेरे बेटे को दफनाओगे। ओल्ड निक अग्री करता है। फिर वो वैसे ही जैक के शव को कारपेट के साथ लपेटे हुए रूम के बाहर लेके जाता है। अंदर से जैक ये सब कुछ देख रहा था। वो उसे ट्रक में रखता है और थोड़ी देर बाद ट्रक हिलने लगता है, यानी वो चालू हो गया, ये उसे समझ आता है। कारपेट से वो वापस खुद को रोल आउट करता है एंड उससे बाहर आ जाता है, और आसमान और बाकी बाहरी दुनिया देख के वो दंग रहता है। गाड़ी चल रही थी, इसीलिए जैक जंप नहीं मार सकता था, लेकिन कुछ टर्न्स के बाद गाड़ी स्लो हो जाती है एंड वो जंप मारता है। और तभी ओल्ड निक मिरर से ये देख लेता है, गाड़ी को रोकता है। बेचारा जैक भागने लगता है और तभी अचानक से एक आदमी से जाके वो टकराता है, लेकिन आदमी को देख के वो कुछ बोल ही नहीं पाता, क्योंकि पहली बार वो इंसान को देख रहा था। तब तक ओल्ड निक आ जाता है एंड जैक को खींचते हुए वो वापस लेके जाता है। तभी वो इंसान पूछता है कि कुछ हेल्प चाहिए क्या। हेल्प ये वर्ड सुनते ही जैक हेल्प हेल्प चिल्लाने लगता है। फिर उस इंसान को ओल्ड निक का बिहेवियर बहुत ही अजीब लगता है कि एक बच्चे को ऐसे खींचते हुए लेके जा रहा है। फिर वो पुलिस को कॉल करता है। तब तक कुछ लोग जमा हो गए थे। ये देख के ओल्ड निक जैक को उधर ही छोड़ता है एंड वहाँ से भाग चला जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस आ जाते हैं और जैक को रेस्क्यू करते हैं। अब पुलिस के सामने दोस्तों एक और नई समस्या थी। 2 पुलिस ऑफिसर रहते हैं, उसमें का एक ऑफिसर कहता है कि अब पता नहीं कहाँ इस बच्चे के पेरेंट्स को ढूंढेंगे, इससे बेटर चाइल्ड सपोर्ट में दे देते हैं, सेइंग कि ये लापता था। लेकिन दूसरी लेडी ऑफिसर थी, वो पूरी इन्फॉर्मेशन निकालती है। डरते हुए लेकिन स्मार्टली जैक सारी कहानी धीरे धीरे बताने लगता है कि वो अभी तक एक रूम में रहता था, जिसे विंडो नहीं थी लेकिन स्काईलाइट थी। एक दरवाजा था लेकिन वो कोड से लॉक था। उसके साथ उसकी माँ रहती थी, लेकिन अब इस एरिया में उसकी माँ एग्जैक्टली कौन से रूम में रहती है ये पता नहीं था। आगे वो अपनी स्टोरी बताते हुए ये कहता है कि जब मैं गाड़ी में था तब मैंने
3 बार जंप मारने की कोशिश की जब गाड़ी स्लो हुई थी। तो पुलिस पूछती कि गाड़ी स्लो क्यों हुई थी, तो जैक कहता है कि वो टर्न मार रहा था राइट साइड में, इसीलिए। यानी इतना ब्रिलियंट एंड स्मार्ट बच्चा रहता है ये। अब इससे पुलिस को रफली अंदाजा पता चल जाता है कि ये किस एरिया की बात करता है। वो पुलिस सारे फोर्सेस को बुलाती है उस एरिया के आसपास और सारे घर के बैकयार्ड जैसा डिस्क्रिप्शन दिया था वो सारे रूम्स चेक करने लगती है। और सारे रूम चेक करने के बाद उसे फाइनली उन लोगों को वो रूम मिलता है जहाँ पे जॉय लॉक थी। पुलिस उसे भी रेस्क्यू करते हैं और वो पहले तो जाके जैक से मिलती है, उसे थैंक यू कहती है उसकी जान बचाने के लिए। वो बहुत ही ज्यादा रोने लगती है क्योंकि आज उसके कारण ही उसकी जिंदगी बच गई थी। दोनों को फिर हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। उसी समय ओल्ड निक को पुलिस अरेस्ट करती है। फिर दोनों भी हॉस्पिटल में कुछ समय बिताते हैं। दोस्तों यहाँ पे अमेरिकन लॉ के अकॉर्डिंग पुलिस एंड हॉस्पिटल वाले भी जैक को चाइल्ड सपोर्ट में देने का सजेस्ट करते हैं क्योंकि वहाँ पे उसकी अच्छी देखभाल होगी। और जॉय खुद एक डिप्रेशन से गुजर रही थी, लेकिन जॉय सीधे मना कर देती है। यहाँ पे जैक जो है वो पहली बार बाहरी दुनिया में आया था, तो उसे पहनने के लिए एक मास्क, गॉगल, ये सारी चीजें दी जाती हैं और धीरे धीरे वो हॉस्पिटल के बाहर जाके घूमने लगता है। इसी दौरान जॉय के पेरेंट्स आके वो उससे मिलते हैं और उसे रियलाइज होता है कि उसके पेरेंट्स अभी साथ में नहीं रहते, इनका डिवोर्स हो गया है। फिर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद जॉय अपने चाइल्डहुड घर में आती, जहाँ पे उसकी माँ उसके पार्टनर लियो के साथ रह रही थी। दोस्तों यहाँ पे जो इसका केस था वो ऑलरेडी एक नेशनल वाइड न्यूज बन गई थी, इसीलिए इसके घर के बाहर काफी सारे लोग आए थे कांग्रेचुलेशन करने के लिए। लेकिन जॉय एंड जैक इन दोनों के लिए ये सारी चीजें ओवरवेलमिंग थी। उसी रात डिनर के दौरान जॉय के पिता काफी अजीब बिहेव कर रहे थे क्योंकि वो जैक को अपना पोता मानने के लिए रेडी ही नहीं थे और इसी के कारण जॉय के साथ उनका झगड़ा होता है एंड वो डिनर से वैसे ही चले जाते हैं। जैक इस नई और बड़ी सी दुनिया में एडजस्ट नहीं हो पाता। वो बार बार जॉय ने अपनी माँ को वापस रूम में जाने की इच्छा दोहराता है। जॉय भी जब अपने घर लौटती है तब उसे रियलाइज होता है कि जब लास्ट टाइम वो यहाँ पे थी तब 17 साल की थी, यानी एक टीनेजर, और अभी उसके साथ क्या क्या नहीं हुआ था। वो अपने दोस्तों के फोटो देखने लगती है। उसके दोस्त अभी अच्छी खासी लाइफ बिता रहे हैं, लड़कों को डेट कर रहे हैं, उनकी शादी हो रही है। ये सब कुछ सोचते ही वो डिप्रेशन में चली जाती है और वो कहीं ना कहीं अपने माँ को इस सारी सिचुएशन के लिए ब्लेम करने लगती है। अब उसे इस घर में भी घुटन हो रही थी, कहीं और जाके उसे अपने बच्चे के साथ रहना था। तभी उनका फैमिली लॉयर सजेस्ट करता है कि जो भी तुम्हारी एक स्टोरी है वो एक इंटरव्यू में लोगों को बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। इसके कारण तुम्हें एक्सपोजर भी मिलेगा और अच्छे खासे पैसे मिलेंगे जिससे तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकती हो। फिर ये कुछ दिनों के बाद इंटरव्यू देने के लिए रेडी होती है, लेकिन फिर एक ऐसे सवाल उसे पूछा जाता है जैसे कि जब वो उस रूम में रह रही थी अकेली तब एक स्ट्रगल एंड डिफिकल्ट पीरियड था वो उसके लिए। सो इस बुरे वक्त में जब जैक पैदा हुआ तब जॉय को जीने के लिए एक होप मिली, लेकिन उस बुरे वक्त से बाहर आने के लिए उसने जैक का सहारा लिया। अगर वो चाहती थी तो वो ओल्ड निक को बोल सकती थी कि तुम इस बच्चे को एक हॉस्पिटल में छोड़ आओ जिससे जैक को एक अच्छी जिंदगी मिल सकती थी, उसे चाइल्ड सपोर्ट मिल सकता था, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने बस वहाँ पे अपने साथ कोई रहना चाहिए इसीलिए जैक को भी अपने साथ रखा। अगर तुम उस वक्त ऐसा करती तो इस ट्रॉमा से जैक को जाना नहीं पड़ता। सारी बातें सुनते ही वो गिल्ट महसूस करती है और खुद ही सोचने लगती कि क्या सच में मैंने जैक का फायदा उठाया है, जस्ट बिकॉज मैं उस रूम में रह रही थी, मैं डिप्रेस थी, इसीलिए मुझे कोई चाहिए था, इसीलिए मैंने जैक को जाने नहीं दिया। क्या सच में अगर वो कहती तो वो ओल्ड निक ऐसी सिचुएशन में उस बच्चे को किसी हॉस्पिटल में या चाइल्ड सपोर्ट में छोड़ आता? जॉय अपने बच्चे का फायदा उठा रही थी। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। लेकिन यहाँ पे इस इंटरव्यू के बाद ये और भी गिल्ट में जीने लगती है और 1-2 दिन के बाद सुसाइड कर लेती है और फिर लियो और उसकी माँ आके उसे हॉस्पिटलाइज करते हैं। हॉस्पिटल में उसकी कंडीशन काफी क्रिटिकल होती है। जैक अपने माँ को मिस करता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपने लाइफ के साथ मूव ऑन होता है और एडजस्ट करने लगता है। अपनी दादी एंड लियो से बॉन्डिंग करता है। जैक का मानना था कि उसके जो लंबे बाल है वही उसकी स्ट्रेंथ और ताकत है। सिंस अभी उसकी माँ की हालत बहुत ही कमजोर थी, वो अपनी दादी को बाल काटने के लिए कहता है और ये बाल अपने माँ को भेजता है ताकि उसकी माँ को वो ताकत एंड स्ट्रेंथ मिले एंड जल्दी से वो ठीक होके वापस आए। और ऐसे करते करते उसे अपने एज के दोस्त भी मिलते हैं, उनके साथ वो खेलता था। दोस्तों मैं सच बोल रही हूँ, इस बच्चे की एक्टिंग थ्रू आउट पूरे मूवी में इतनी अमेजिंग है ना। कुछ दिनों के बाद फिर जॉय घर आती है और अपने इस बर्ताव के लिए वो उससे माफी मांगती है और उसे थैंक यू कहती है कि वापस उसने उसकी जान बचाई। फिर कुछ दिनों के बाद जैक जॉय दोनों भी इस दुनिया में सेटल होने लगते हैं। यहाँ भी जैक को दोस्तों समझ में आता है कि उसके माँ के साथ क्या हुआ था और वो किस सिचुएशन में पैदा हुआ है। ये सारी कंडीशन उसे धीरे धीरे समझ आती है। लेकिन फिर भी एक दिन
दिन वो अपने माँ को कहता है कि मुझे रूम में जाना है। फिर वे लोग उसी रूम में विजिट करने आते हैं। पुलिस उन्हें एस्कॉर्ट करती है। फिर वो फाइनली उस रूम की सारी चीजों को वापस गुड बाय कहता है और ये दोनों भी अपने अपने लाइफ में मूव ऑन होते हैं। तो ये थी मूवी रूम। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।